हम जानते हैं कि लॉकडाउन खुलते ही देश के अंदर अधिकतर चीज़ें खोल दी गई, परंतु जो सेक्टर आज भी बंद है वो है एजुकेशनल सेक्टर। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि शैक्षिक संस्थान को किस तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। अचानक से लॉकडाउन लगने के कारण लाखों करोड़ों छात्रों की पढ़ाई बीच में ही अटक गई है। आज हम ऐसे ही छात्रों की परेशानियों को सुनेंगे कि उन्हें इस बीच किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। कि आप सब जानते हैं यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि डीयू के फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। पर यूजीसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि डीयू में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो दिल्ली के नहीं हैं, दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं। और इंडिया के ऐसे कई पार्ट है जहाँ पे अभी भी 24 घंटे बिजली नहीं आती, तो वहाँ के बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे। यूजीसी को ये कंसीडर तो करना चाहिए था। और फाइनल ईयर वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है जिससे आपका फ्यूचर उस पर पूरा निर्भर होता है। तो आपने अगर ये कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम डिले हो ही गए थे तो आप थोड़ी देर और बाद में भी ले सकते थे, या आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था कि हर तरह बच्चे एग्ज़ाम दे सके। अब आपने ये बना दिया, रेगुलेशन दे दिया कि बच्चों को एग्ज़ाम अपीयर होना ही पड़ेगा। इसी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए भी डिसएडवांटेज है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो कई बच्चे जो ब्लाइंड हैं या जिन्हें हैंडीकैप वगैरह वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के वो ही नहीं होंगे। अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक फाइनल ईयर के सभी छात्रों को एग्जामिनेशन ऑनलाइन देना पड़ेगा। परंतु उन्होंने तो कह दिया, परंतु हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा बच्चा देश के हर दूर दराज कोने से आता है, और आज भी देश के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 24 घंटा बिजली तक नहीं आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 14 मई के नोटिफिकेशन ने साफ कर दिया है कि एमए के और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के छात्रों का 1 जुलाई से ओपन बुक एग्ज़ाम होना है। ओपन बुक एग्ज़ाम में छात्रों को वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा और एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद उसे स्कैन करके दोबारा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश के हर कोने से छात्र पढ़ने आते हैं, क्या सबके पास लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सुविधा उपलब्ध है? क्योंकि वेबसाइट हमारी तब हैंग कर जाती है जब छात्र अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ऐसे में सरकार को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये सोचना होगा और देखना होगा कि उस टाइम पे छात्रों को किसी तरह की दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में भी यूनिवर्सिटी को सोचना होगा। सभी कॉलेज की क्लासेस को ऑनलाइन शुरू कर दिया गया था, और डीयू द्वारा निकाले गए आंकड़ों के अनुसार 41% बच्चे कक्षा लेने में असमर्थ थे। और दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि इस महामारी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह सभी ईयर्स के स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट कर दिया, यहाँ तक कि 3rd ईयर के स्टूडेंट को भी आगे प्रमोट कर दिया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है, और इसी टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम्स पेंडिंग रहता है। तो यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी करी है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा ओपन बुक टेस्ट। मगर यूजीसी को ये भी देखना चाहिए कि भी बहुत से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं, बाहर से आते हैं, मोस्टली बाहर से आते हैं, कहीं कहीं गांव से भी आते हैं। मानते हैं कि जो शहरों से आते हैं कि उनका नहीं हो पाएगा, वो कर लेंगे, मगर जो गांव से आते हैं वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे मेन प्रॉब्लम है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी सबके पास हो तो सबको क्या दिक्कत है? अब यह देखना होगा कि किस तरह यूजीसी परिस्थितियों को संभालता है, जहां एक तरफ हम देखेंगे कि देश के अंदर आज भी बिजली की समस्याएं हैं, 4G 2G की तरह चलता है। क्या ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा लेना ठीक रहेगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रखर संवाद से रोहन की रिपोर्ट।